हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज हम लोग एक नए कोर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस कोर्स का नाम है दोस्तों शेल स्क्रिप्टिंग। क्या है? शेल स्क्रिप्टिंग। तो दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांडें आ रही थी कि सर आप एक वीडियो ना शेल स्क्रिप्टिंग के ऊपर भी बनाइए। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आप लोगों की डिमांड फुलफिल कर दूँ। तो शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन है शेल स्क्रिप्टिंग का। क्या है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग का इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि शेल स्क्रिप्टिंग क्यों यूज करते हैं, इसका यूज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, किस टाइप के टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सपोज दैट, मानिए कि आप लोग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और आपको कोई भी एक टास्क को डेली बेसिस पे बार बार वही टास्क को रिपीट करना रहता है। तो आप क्या करते हैं? उस टास्क से बोरिंग हो जाते हैं या फिर टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अगर आप उस टास्क को सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर लेंगे तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक रन होने लगेगा और आपको उसके लिए एंगेज नहीं होना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे आपका भी टाइम बचेगा, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा और इंडस्ट्री जो है तो आपका पैकेज भी हाइक करेगी ऐसे में। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के लिए कम टाइम पे बहुत ज्यादा काम करके दे रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए सेल की स्क्रिप्टिंग की बहुत ज्यादा नीड पड़ जाती है। दूसरी चीज क्या है कि सपोज दैट आपको एक साथ मल्टीपल कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। क्या करना है? आपको एक साथ मल्टीपल कमांड्स एग्जीक्यूट करना है। तो भी आप वो चीजें सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। फॉर इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि आपको एच टी टी पी डी इंस्टॉल करना है। तो क्या करोगे आप? यम इंस्टॉल एच टी टी पी डी। यम इंस्टॉल एच टी टी पी डी और हाइफन वाई लगा दोगे आप विदाउट, तो बिना कंफर्मेशन के इंस्टॉल कर देगा। देन इसके बाद क्या करोगे आप? यहाँ पर कमांड चलाओगे सिस्टम सी टी एल स्टार्ट एच टी टी पी डी। क्या करोगे? सिस्टम सी टी एल स्टार्ट एच टी टी पी डी। देन इसके बाद आप क्या करोगे? सिस्टम सी टी एल इनेबल एच टी टी पी डी। ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करोगे? हो सकता है कि आपको इसका स्टेटस भी चेक करना पड़ जाए। सिस्टम सी टी एल स्टेटस एच टी टी पी डी। तो दोस्तों चलो, एक दिन की बात हो तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको डेली बेसिस पे इसी टास्क को रिपीट करना है। या फिर मान लीजिए कई बार होता है कि आपको ऐसे टास्क मिले, सपोज आपकी इंडस्ट्री में जब भी नया यूजर क्रिएट करते हैं, आप क्या करते हैं? जब भी एक नया यूजर क्रिएट करते हैं तो उस यूजर के लिए आपको ये इंस्टॉल करके देना पड़ता है। तो क्या करोगे आप? मैनुअल करोगे, टाइम लगेगा। आप क्या करोगे? सीधा सा एक स्क्रिप्ट बना के रख लीजिए, इसको क्रॉन जॉब में शेड्यूल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू यूजर। तो ये उस यूजर के लिए उस टाइम पे चल जाएगी। तो वो टास्क आपका ऑटोमेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप सेल स्क्रिप्टिंग का यूज करके बहुत सारे टास्कों को इजी कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, एक यहाँ पर बात आती है कि सर हमें सेल स्क्रिप्टिंग सीखने से पहले क्या आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको शेल स्क्रिप्टिंग सीखने से पहले लिनक्स की कमांड एग्जीक्यूट करना, लिनक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जिसको लिनक्स नहीं आता उनको रेकमेंड करता हूं, प्लीज पहले लिनक्स सीखिए, देन शेल स्क्रिप्टिंग की तरफ मूव करिए। ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि शेल ये होता क्या है। शेल जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। हम शेल स्क्रिप्टिंग तो बोल रहे हैं, लेकिन ये शेल होता क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट ये क्या है? आपके पास एक हार्डवेयर है। क्या है? ये आपके पास हार्डवेयर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये आपका क्या हो गया? हार्डवेयर। इस हार्डवेयर में क्या करते हैं हम लोग? इस हार्डवेयर को क्या करते हैं आप लोग? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं आप? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करते हैं। सपोज दैट इसमें आपने क्या किया? सेंटोस इंस्टॉल कर लिया। क्या किया आपने? सेंटोस इंस्टॉल कर लिया। तो जब आपने सेंटोस इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आ जाएगा कौन? कर्नल। कौन आ जाएगा? कर्नल। तो दोस्तों, जिनको ये कर्नल पता है अच्छी बात है, नहीं पता वो मेरे लिनक्स के ट्यूटोरियल पर जाएं और कर्नल क्या है उसके बारे में पता करके आएं। ठीक है। ये कर्नल एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट, कर्नल के बाद किसका नंबर आ जाता है? उसके बाद नंबर आ जाता है शेल का। कि
कौन से शेल अवेलेबल है। तो सपोज दैट, चलो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेल, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेल मिलेंगे आपको देखने को। बैश शेल मिलेगा, ठीक है। सी शेल मिलेगा जिसको सी एच भी बोल सकते हैं हम। के शेल मिलेगा आपको, ठीक है। अभी सब में डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा आपको। क्या मिलेगा, के शेल। देन उसके बाद आपको एक नेक्स्ट मिलेगा ओनली शेल, ठीक है। क्या मिलेगा, ओनली शेल, ये मिल जाएगा। उसके बाद अपर वाले पार्ट में क्या होता है, यहाँ होते हैं आपके सॉफ्टवेयर्स। क्या होते हैं, यहाँ आता है आपके सॉफ्टवेयर्स का नंबर। क्लियर। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए कि ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया, चलिए। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, आपका एल एस होता है, सी पी होता है, एम के डी आई और होते हैं। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी कमांड्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप विंडो में बात करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप लिनक्स में बात कर रहे हैं तो उनको हम क्या, कमांड्स बोल देते हैं। इसी तरह से डब्ल्यू गेट हो गया, ठीक है। पी डब्ल्यू डी हो गया, टी कमांड हो गया, टी डब्ल्यू टी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये मल्टीपल टाइप्स की कमांड अवेलेबल है। तो जब आप शेल स्क्रिप्टिंग रन करते हैं तो ये इसके शेल स्क्रिप्टिंग का वर्क क्या होता है, शेल स्क्रिप्टिंग होती क्या है, शेल क्या होता है उसको समझिए आप, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो शेल होते हैं, बैश शेल हो, सी एच शेल हो, एस शेल हो और के शेल हो, ठीक है। ये सारे क्या है, सेल है। तो ये सेल क्या है, ठीक है। ये शेल जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है। क्या होता है, ये सेल जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। क्या करते हैं, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो इन सेल का काम क्या होता है दोस्तों, ये सेल जो होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को क्या करते हैं, ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को, एल एस को, सीपी को, एम के डी आई आर को, ये सारे क्या है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। तो इनको एक स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा फॉर्मेट जिसको कर्नल अंडरस्टैंड कर सके। कौन अंडरस्टैंड कर सके, कर्नल। तो ये क्या करते हैं, शेल आपके यूजर के जो इनपुट दिए हैं उन कमांड्स को कन्वर्ट करता है कर्नल के अंडरस्टैंडिंग होने वाले फॉर्मेट में। और कर्नल क्या करता है, उसको लेके जाता है हार्डवेयर तक। कर्नल क्या करता है, उसको लेके जाता है हार्डवेयर तक। तो इस तरह से जाके क्या हो जाता है, ये लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग का फॉर्मेट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। तो ये छोटा सा इसका ओवरव्यू था। अब थोड़ा सा आगे आते हैं हम और बात करते हैं कि हम शेल स्क्रिप्टिंग को कितने मोड में रन कर सकते हैं, ठीक है। कितने मोड में हम रन कर सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर वन पर जो है हम कमांड लाइन से एक्सेस, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं। नंबर वन पर जो है हम कमांड लाइन से कर सकते हैं एक्सेस, कमांड लाइन शेल। नंबर टू ग्राफिकल सेल। क्या है, ग्राफिकल सेल। तो दोस्तों ग्राफिकल सेल, तो मैं ग्राफिकल सेल को नहीं बताऊंगा डीप में, बस अभी एक छोटा सा ओवरव्यू देखो कि कमांड लाइन सेल में क्या होता है कि हम स्क्रिप्टिंग को कमांड लाइन पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। ग्राफिकल सेल में क्या होता है कि ये ग्राफिकली आपके माउस के थ्रू एक्सेस करवाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो दोस्तों इंडस्ट्री में जो आप यूज करते हैं वो कमांड लाइन होता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसलिए हम कमांड लाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग और बात करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग की, ठीक है। तो शेल स्क्रिप्टिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं, जो यूजर ने इनपुट दिया है उनको एक्सेप्ट करके उनको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन समटाइम में क्या होता है कि हमें बंच ऑफ कमांड्स मतलब ग्रुप ऑफ कमांड्स रन करना पड़ता है। तो हम वो सारे काम भी क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने आपको जो ये बताया यम इंस्टॉल, आप ये सारी कमांड एक बार में टर्मिनल पे रन नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि एक बार में रन करना है नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं शेल स्क्रिप्टिंग की तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें पूरे एक साथ रन कर सकते हैं, ठीक है। अब
उसके बाद आती है कि इसमें बैश शेल, जो मैंने बात की है यहाँ पर, बैश शेल, इसी को ज्यादातर हम इंडस्ट्री में या फिर स्क्रिप्टिंग में क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो बैश शेल होता है, ये बाय डिफॉल्ट सेल माना जाता है लिनक्स का। क्या होता है, ये डिफॉल्ट सेल होता है लिनक्स का, इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप बैश शेल स्क्रिप्टिंग करिए, बैश स्क्रिप्टिंग करिए। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सारे टास्क ऑटोमेट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, सपोज दैट आप जेनकिंस में पाइपलाइन वगैरह चला रहे हो, या जेनकिंस में कोई ऐसा प्लगइन नहीं मिल रहा, जिसका जेनकिंस का प्लगइन अवेलेबल नहीं है, तो आप वो काम भी किससे कर सकते हो, शेल स्क्रिप्टिंग से कर सकते हो। तो दोस्तों शेल स्क्रिप्टिंग से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसलिए शेल स्क्रिप्टिंग आना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन लिया हमने शेल स्क्रिप्टिंग का, और यहाँ पर कुछ एडवांटेज हैं जो कि मैं बोल के बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। क्या होता है शेल स्क्रिप्टिंग, अगर यूज कर रहे हैं आप, तो उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, क्विक स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्विक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेल स्क्रिप्ट को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, कोई एरर आता है तो उसको बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिंटेक्स जो होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था शेल स्क्रिप्टिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद से हम इसमें कवर क्या क्या करेंगे, तो दोस्तों हम शेल स्क्रिप्टिंग को पहले पूरा बेसिक देखेंगे। ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूं। लूप क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये सारे चीज हम देखेंगे किसमें, स्क्रिप्टिंग के बेसिक में। देन उसके बाद हम एडवांस में चलेंगे स्क्रिप्टिंग की तरफ। ठीक है। तो छोटे छोटे जब हम टॉपिक करते जाएंगे, जैसे वेरिएबल बताऊंगा, तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस तरह के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सारे टॉपिक वाइज टॉपिक में कवर करूंगा। तो दोस्तों चलिए, ये इंट्रोडक्शन था शेल स्क्रिप्टिंग का। उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मैं इसकी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।